स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी कक्षा 10 में है ये चैप्टर सांख्यिकी। इसमें 3 चीजें दी गई हैं हमें। समांतर माध्य, इसको हम माध्य भी बोलते हैं, इसको हम औसत भी बोलते हैं, एवरेज। समांतर माध्य या औसत या एवरेज। दूसरी चीज इसमें दी गई है मध्यिका, इसको हम माध्यक भी बोलेंगे, मीडियन। मध्यिका या माध्यक या मीडियन। तीसरी चीज इसमें है बहुलक, इसको मोड कहते हैं, बहुलक या मोड। 3 चीजें हमें इस चैप्टर में निकालनी पड़ती हैं। या समांतर माध्य, माध्य, औसत या एवरेज एक ही बात है। मध्यिका या माध्यक या मीडियन एक ही बात है। बहुलक या मोड एक ही बात है। इसमें से बोर्ड परीक्षा में हर बार एक क्वेश्चन 6 नंबर का लॉन्ग में आता ही आता है। चाहे हमसे माध्य पूछा जाए, चाहे मध्यिका पूछा जाए, चाहे बहुलक पूछा जाए, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है 6 नंबर का। उसके अलावा बहुविकल्पीय में भी आता है और 2-2 नंबर में भी आते हैं। तो समांतर माध्य को हल करने की 3 विधियां इसमें दी गई हैं। उसमें 3 विधि में प्रत्यक्ष विधि है, दूसरी कल्पित माध्य विधि है, कल्पित माध्य, तीसरी पग विचलन, पग विचलन। विधि तीनों ही सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर बाई चांस क्वेश्चन में लिख के आ गया कि हमको इस बारंबारता बंटन का समांतर माध्य आप प्रत्यक्ष विधि से निकालिए, तो आपको प्रत्यक्ष विधि से ही निकालना पड़ेगा। अगर उसमें लिख के आए कि कल्पित माध्य विधि से निकालिए, तो हमें कल्पित माध्य का ही प्रयोग करना होगा। पग विचलन लिख के आ रहा है तो पग विचलन से ही करना होगा। हाँ, यदि क्वेश्चन में विधि का नाम नहीं लिखा है तो हम इसमें से कोई भी विधि यूज कर सकते हैं। मध्यिका की एक ही विधि है, बहुलक की एक ही विधि है, लेकिन समांतर माध्य की 3 विधियां दी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समांतर माध्य निकालना सीखेंगे तीनों विधियों से। एक ही क्वेश्चन को मैं तीनों विधियों से करके आपको दिखाऊंगा कि पहले प्रत्यक्ष विधि, फिर कल्पित माध्य विधि और फिर पग विचलन विधि। एक ही क्वेश्चन को तीनों विधियों से कैसे करते हैं देखते हैं। हमें दिया गया ये क्वेश्चन, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ये बारंबारता दी गई है 1, 2, 6, 8, 3। इस बारंबारता बंटन से हमें समांतर माध्य निकालना है। और कौन सी विधि से निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। बारंबारता को हम मान के चलते हैं FI। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? इसका हम योग करेंगे। ये जो बारंबारता दी गई इसका योग करेंगे तो 1 और 2 3 और 6 9 और 8 17 और 3 योग आ गया 20। इसके बाद एक कॉलम हम अपनी तरफ से बनाएंगे यहां पे, और इस कॉलम का नाम होगा मध्यमान, और इसको हम लिखते हैं XI। बारंबारता FI और मध्यमान को बोलते हैं XI। मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्यमान निकालने का तरीका यह है कि इन दोनों को जोड़ना है। पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद में या तो उनको आधा कर लो या फिर उनको 2 से भाग कर लो। 2 से जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं वो संख्या आधी हो जाती है। तो चाहे तो डायरेक्ट हम आधा करके लिख सकते हैं, या फिर ज्यादा बड़ी संख्या नहीं आधा कर पा रहे तो अलग लिख के हम 2 से भाग कर लेंगे। तो 0 और 2 मिलके होता है, 0 में 2 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 2, और 2 का आधा होता है 1। ऐसे यहाँ पे 4 और 2, इन दोनों को जब जोड़ेंगे 2 और 4 प्लस हो गया 6, और 6 को जब हम आधा करेंगे तो आएगा 3। 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना हुआ? 10, और 10 के आधे होते हैं 5। 6 और 8 मिला के 14, और 14 के आधे होते हैं 7। 10 और 8 18, और 18 के आधे होते हैं 9। ये हमने मध्यमान निकाल लिया। पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को जोड़ के और आधा करके हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये मध्यमान हो गया। इसके बाद में एक कॉलम और बनेगा,
और इस कॉलम का नाम होगा xi इंटू fi, मतलब मध्यमान और बारंबारता दोनों की गुणा करके इस कॉलम में हम लिखेंगे xi इंटू fi। तो एक की गुणा एक में करेंगे तो एक एकम एक, तीन की गुणा दो में करेंगे तीन दूनी छह, पांच की गुणा छह में करेंगे छह पंजे 30, सात की गुणा आठ में करेंगे आठ सत्ते 56, नौ की गुणा तीन में करेंगे नौ तीनिया 27। अब यहां पे हम निकालेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सारे पदों का योग, सिग्मा xi इंटू fi, मतलब xi और fi बारंबारता और मध्यमान का जो गुणनफल आया है उस सब का योग जोड़ लेंगे। 6 1 और 6 7 और 6 13 और 7 20 का 0 हासिल 2 और 2 4 5 9 और 3 12, ये आया 120। इसको हम लिखेंगे सिग्मा fi। सिग्मा मतलब सारे पदों का योग, तो fi का मतलब ये जो बारंबारता है इसका योग, सिग्मा fi बारंबारता का योग, सिग्मा xi fi मतलब मध्यमान और बारंबारता का जो गुणनफल है उसका योग। समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi टोटल कितना आया है 120। इसको डिवाइड करना है fi 20 से, 0 से 0 काट देंगे 12/6 और 12/2 और 2 से भाग कर देंगे 12 को तो आंसर आएगा 6। तो समांतर माध्य आ गया 6। ये थी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, बस हमें केवल मध्यमान निकालना है, मध्यमानी गुणा बारंबारता में करनी है और गुणनफल को जोड़ना है, बारंबारता को जोड़ना है और एक दूसरे को डिवाइड कर देना है, और सिंपल विधि है ये। इसके बाद अब हम देखेंगे दूसरी विधि, कल्पित माध्य विधि। अब हम निकालेंगे इसी क्वेश्चन को हम करेंगे कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, वही क्वेश्चन है। ये वर्ग अंतराल हमें दिया होगा, बारंबारता दी गई होगी, तीसरा कॉलम हमें खुद बनाना होगा। अभी मैं पिछला जब क्वेश्चन किया था तब मैंने बताया था कि मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो इस विधि में भी हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो मध्यमान चूंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे ही 2 में 0 को जोड़ा 2 हुआ, इसको आधा कर दिया 1 हुआ, 4 और 2 6 हो गए, 6 के आधे 3 हो गए, 6 और 4 10 होते हैं, 10 में से आधे 5, 8 और 6 14, 14 के आधे 7, 10 8 18 और 18 के आधे 9, ये हमने निकाल लिया मध्यमान। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, अब हम इन सारी संख्याओं में से एक संख्या को, किसी भी एक संख्या को हम मान के चलेंगे कि वो कल्पित माध्य है, और ज्यादातर हम संख्या लेते हैं बीच की। तो हमने ये मान लिया ये हमारा कल्पित माध्य है ए। ठीक है, अब हम कल्पित माध्य का करेंगे विचलन, यानी यहां हम निकालेंगे यू आई, और यू आई कैसे निकलती है, यू आई निकलती है एक्स आई माइनस ए। ये जो एक्स आई है इसमें से हम इसको घटाते रहेंगे, तो एक में से हम 5 को घटाएंगे, तो एक में से 5 को घटाएंगे बचेंगे माइनस के 4, 3 में से 5 को घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2, 5 में से 5 को घटाएंगे बचेगा 0, 7 में से 5 को घटाएंगे बचेंगे 2, और 9 में से 5 को घटाएंगे तो बचेंगे 4। अब यहां पर आगे एक कॉलम और बनेगा, इस कॉलम में हमें निकालना है एफ आई इंटू यू आई इंटू एफ आई, मतलब इस कॉलम की और इस कॉलम की गुणा करके यहां लिखना है हमें। तो -4 एकम माइनस का 4, -2 दूनी
-4, 6 की गुणा 0 में 0, 8 की गुणा 2 में 8 दूनी 16 और 3 की गुणा 4 में 3 चौक 12। इसका योगफल निकालना है, सिग्मा एफ आई 2 और 1 3, 6 9, 8 17 और 3 20। इसका योगफल निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना है कि माइनस माइनस वाली संख्याएं हम अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाली अलग जोड़ेंगे। तो -4 हो गया -8 और 16 और 12 प्लस के, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो 16 12 होता है 28 और प्लस माइनस इनको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 20। सिग्मा UI/FI बराबर आया 20। इसका जो सूत्र होता है वो होता है समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा UI/FI बटे सिग्मा FI। तो A कितना है 5 है, प्लस सिग्मा UI/FI का मान 20 आया है, बटे सिग्मा FI का मान 20 आया है। तो 20 से कम 20 यानी 5 प्लस 1 बराबर 6। तो समांतर माध्य आ गया हमारा 6। हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला था तब भी समांतर माध्य 6 आया, कल्पित माध्य विधि से निकाला तब भी समांतर माध्य हमारा 6 आया। अब इसके बाद एक विधि और बचती है जिसका नाम है पग विचलन विधि। इसके बाद हम उसको देखते हैं कि उसमें हम कैसे करते हैं पग विचलन विधि में।